हाँ जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं होप करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। सो भाई, आज का व्लॉग लेके आए हैं हम अपने कमेंट्स के आधार पे। बहुत सारे अपने भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है और उनका मैंने रिप्लाई भी किया है, पर मैंने सोचा कि आज वीडियो बना के उनको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे, ताकि उनको भी थोड़ा यार हौसला हो जाए और थोड़ी इन्फॉर्मेशन का पता लग जाए कि एक्चुअल में क्या है। क्योंकि कमेंट पे प्रॉपर रिप्लाई नहीं मैं कर पाता, या कई बार अगर उनका मैसेज आ जाए तो मैं वॉइस मैसेज करता हूँ हर बार इंस्टा पे। बहुत लोगों ने, बहुत भाइयों ने मेरा देखा होगा, मैं रिप्लाई कम ही करता हूँ, राइट डाउन कम ही करता हूँ मैं मैसेज। सो भाई, एक भाई का मैसेज आया था ट्रांस गार्ड का। ट्रांस गार्ड में उन्होंने इंटरव्यू दे रखा हुआ, सब कुछ ओके हो गया, पर अभी तक उनका वीज़ा नहीं आया। आई थिंक उन्होंने जनवरी या फरवरी 25 के आसपास उन्होंने इंटरव्यू दिया था। तो भैया ये है कि आप कंसिडर करो एक बार अपने एजेंट से जिसके थ्रू आप जा रहे हो। और सेकंड इज़ उसको पेमेंट मत देना कोई भी, ठीक है जी। और थर्ड वन इज़ उसके टच में रहो। और बिकॉज यहाँ पे वैकेंसीज हैं तो मतलब आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, मच बेटर है। बिकॉज ऐसा होता है ना यार, वो क्या करते हैं, इंडिया जाते हैं या पाकिस्तान, कोई भी कंट्री है, ठीक है। बिकॉज आई एम फ्रॉम इंडिया, सो इसलिए मैं ज़्यादा इंडिया की बात करता हूँ। तो वो क्या करते हैं, जाके वैकेंसी के लिए इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यू लेके ना बंदों को सिलेक्ट कर लेते हैं। पर डिपेंड करता है उन पे कि उन्होंने बुलाना कब है। आपको MOL लेटर सब कुछ दे देते हैं, पर उन पे डिपेंड करता है उन्होंने बुलाना कब है। जब उनको पता लगे कि यहाँ पे यार 10 बंदे या 20 बंदे कम है, तो ऑन द स्पॉट वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपको देंगे। ऐसा करती है ये, ज़्यादा ट्रांस गार्ड ही करती है, और कोई ज़्यादा ऐसी कंपनी नहीं है। ज़्यादा मतलब लाइक 80% चांस है सिर्फ ट्रांस गार्ड की है सर। तो आप पेशेंस रखो ब्रदर, आपका 100% यकीन करो भी आपका काम हो जाएगा। बस थोड़ा सा सब्र रखो, ठीक है, पेशेंस रखो, कहीं नहीं आप। बट लेकिन मैं आपको यह सजेशन दूंगा, आप उसके साथ साथ कोई और भी इंटरव्यू, और कोई कंपनी अगर वैकेंसी खोली तो आप वहाँ पे भी इंटरव्यू देते रहो, ठीक है जी। सो सेकंड है एमिरेट सिक्योरिटी। बंदे ने पूछा भी यहाँ पे डिमांड है या नहीं है। भाई डिमांड है, ठीक है जी, रिक्वायरमेंट आ गई हुई है। एमिरेट सिक्योरिटी, ट्रांस गार्ड और एक और कंपनी थी, पेंगुइन कुछ ऐसी कोई कंपनी थी, पर वो मैं ज़्यादा किसी को प्रेफर नहीं करूँगा कि वहाँ पे जाऊँ। तो ये 1-2 कंपनीज हैं, बट सिर्फ ब्रदर उनके लिए जो बंदे इंडिया में रह रहे हैं, एजेंट से बात करो और उसके थ्रू आओ। अगर आप यहाँ पे विजिट बेस पे आते हो तो यहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको कुछ स्किल्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना। वो अपने उन्होंने बंदे भेजे होते हैं अलग अलग कंट्रीज़ में, वो वहाँ पे स्किल्ड चेक करते हैं, लाइक HR होते हैं, मतलब सारे सीनियर्स होते हैं। तो वहाँ पे वो उनके लाइक आधार पे, जैसे कहते हैं ना, वो उन पे मतलब लाइक उनके बेस पे वो वहाँ पे वो बंदे हायर करते हैं। तो अभी भाई फ्लाइट्स वगैरह खुल गई हैं, सब कुछ नॉर्मल है। तो उसी वजह से ये अभी क्या नाम है, बंदे ना वहीं से उसी कंट्री से बुला रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे विजिट वीज़ा पे मत आना। अगर आप कहते हो विजिट वीज़ा पे आगे नौकरी मिल जाएगी, भाई पॉसिबल ही नहीं है, बहुत मुश्किल है। वैसे बंदों की बहुत लाइनें लगी हुई हैं। ट्रक लाइसेंस जॉब, एक बंदा भाई मेरा पूछ रहा था कि ट्रक लाइसेंस में जो जॉब है वो कितनी देर बाद मिल जाती है। भाई मैं शुरू से बताना चाहता हूँ आपको, बाइक और कार लाइसेंस लो, जो मिल जाएगी। ट्रक फर्स्ट 6 मंथ बहुत मुश्किल है। अगर आप किसी कंपनी में ज्वाइन कर भी लिया ना ट्रक लाइसेंस लेके, तो भाई फंस जाओगे। वो पहले तो बंदा 3-4 महीने आपको ख़राब करेगी कंपनी, उसके बाद कैलेंडर या अंदर ही घुमाई जाएंगे, बहुत ख़राब करते हैं। अगर आपने कहीं कंपनी में लगे हुए हो, आपके पास लाइसेंस आ गया, तो भाई कम से कम 6 महीने पेशेंस रखो। मैं भी पेशेंस रख रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ तक कि वीज़ा भी रिन्यू करवा लिया, पर हमारे पास एक प्रोविजन टाइम होता है, एक 6 महीने बाद आप किसी भी कंपनी में लगा के उसके बाद आप रिज़ाइन दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद भाई आ गया वैकेंसी कब तक आएगी। भाई वैकेंसी 2-3 कंपनी में चल रही है, बाकी और कहीं वैकेंसी नहीं है, ठीक है। उसके लिए आप पेशेंस रखो। कल या परसों रमादान है, उसके बाद वैकेंसी आने के चांस है। उसके बाद सिक्योरिटी, हाँ एक भाई मेरा पूछ रहा था सिक्योरिटी जॉब में मतलब 1 महीने में कितने दिन होते हैं, मतलब कितने दिन आप ड्यूटी करते हो और ऑफ कितने मिलते हैं। भाई 30 दिन में 4 ऑफ मिलते हैं, वो डिपेंड करता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जैसे लाइक वर्ल्ड सिक्योरिटी, ट्रांस गार्ड, ये आपको 26 डेज ही काम करवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे। अगर ज़्यादा 1 दिन या कुछ ऐसा है तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा पे देती है उसकी, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। पर कुछ कंपनी ऐसी भी है जो एक्स्ट्रा पे भी नहीं करती, पर वो काम भी नहीं करवाती। ये भी चीज़ खास ध्यान रखना, ठीक है। जैसे हमारे पास स्ट्राइव वाले हैं, स्ट्राइव इनकी मैनेजमेंट सर्विस है, पर ये लाइक काम भी नहीं करवाते, ये वीकली ऑफ देती है। हमारी कंपनी है ऐसी जो
26 दिन छुट्टी मिलती है, सॉरी 26 दिन छुट्टी कह रहा हूँ, 26 दिन काम करवाती है। अगर हम 26 दिन से ज़्यादा काम करते हैं तो उसे हमें पे भी मिलती है। और अगर रिलीवर ना हो, डिपेंड करता है आप पे, रिलीवर पे, जो बंदा आपकी जगह काम करेगा। अगर तो वो आपके पास रिलीवर है फिर तो आपको 26 दिन का ऑफ मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं लेते आप, कुछ बंदे ऐसे हैं जो 6-6 महीने लगातार काम कर रहे हैं और जिन्होंने एक भी ऑफ नहीं लिया, उनको पैसे मिलते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हाँ यार, एक बंदे ने मैसेज भी किया था, अभी क्लीन शेव या दाढ़ी रख सकते हैं भाई, मेरे पे मत जाना, ठीक है। तो मैंने ठीक है, तो अगर आप रख सकते हो, मतलब लाइक प्रॉपरली खत बना के आप रख सकते हो, पर हल्की, ये भी मैंने ज़्यादा रखी हुई है बिकॉज ऑफ मैंने एडमिन का, आपको बताया मैंने एडमिन की जॉब है, तो उसकी वजह से कर सकते हैं भाई। यार एक बंदे ने पूछा था एज लिमिट क्या है, 21 to 40, मैक्सिमम 40 या 42, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, जो बंदे यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, ठीक है, उनका वीज़ा रिन्यू हो जाएगा 40 के बाद। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर सकते हो आप 55 तक, ठीक है, वीज़ा रिन्यू करते रहेंगे। पर आफ्टर 40 अगर वो किसी कंपनी, दूसरी कंपनी में जाएंगे, वो इनको मतलब लाइक रेफ़र नहीं करेंगे, मतलब फिर तो वही बंदा बॉन्ड हो गया। 40 की एज के बाद जिस कंपनी में काम कर रहा है वहीं पे काम करेगा, ठीक है, दूसरी कंपनी में ज्वाइन नहीं कर सकता वो, उसी कंपनी में वीज़ा रिन्यू होता रहेगा उसका। आईडी, एक भाई ने मैसेज किया था आईडी कब तक आती है, तो भाई आईडी जब आपका बायोमेट्रिक हो गया, ठीक है, बायोमेट्रिक होने के बाद पीसीसी, सीरा वगैरह जब आपका सारा कंप्लीट हो गया, उसके पूरे 1 महीने बाद आपकी आईडी आ जाएगी। कई बार हो जाता है प्रोसेसिंग में टाइम लगे, 1 महीना 10 दिन भी हो सकती है, ठीक है, पर अराउंड 30 to 40 डेज आ जाती है आईडी। अब एक भाई ने मैसेज किया था सीरा लाइसेंस रिन्यूअल डेट, तो भाई सीरा लाइसेंस का ऐसा है 2 साल का वैलिड होता है, आफ्टर 2 ईयर्स दोबारा रिन्यू होता है। जब आप न्यू सीरा लाइसेंस बनवाओगे आपको रिटन एग्ज़ाम देना पड़ेगा, आपका फिजिकल टेस्ट होगा, सब कुछ होगा, और आफ्टर 2 ईयर्स सिर्फ और सिर्फ फिजिकल टेस्ट होगा और कुछ नहीं होगा, जिसमें रनिंग होगी। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में, मेरा यार पिछला व्लॉग देख लो, उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। सिर्फ रनिंग होगी आपका, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, तो और 2 या 4 क्लासेस होंगी भाई, उसमें मैंने सारा बताया हुआ है यार, ठीक है, तो दिक्कत नहीं आएगी आपको। सिर्फ यही होता है और कुछ नहीं होता है। एक दिन में आपका पीओडी, मेडिकल की क्लास और आपका फिजिकल टेस्ट हो जाता है, वो हर बंदा क्लियर कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा फिटनेस का थोड़ा ध्यान रखो। ये थे भाई मेन टॉपिक जो मैंने आपको बताए। अगर इन केस इसके अलावा कोई अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अगर किसी चीज़ का या आपको किसी चीज़ की नहीं समझ लग रही, आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टा पे, मैं अपनी इंस्टा आईडी फिर से डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर लेना। और अगर कोई आप चाहते हो किसी चीज़ और, कोई और चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप नॉलेज लेना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसका व्लॉग भी अपडेट कर दूँगा। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय।